तो आपको बता दें, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो विंडो देख रहे थे, जहां पर आप देख रहे थे किस तरीके से जयपुर में भी लगातार सीएम की ओर से बातचीत की जा रही है। और साथ ही आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत को, जिन्होंने कहा कि वाकई ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आपको सीधा राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद है। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है। पुरोहित जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो पहले तो ये कि क्या कुछ, जिस तरीके से लगातार सुबह से हम बातचीत कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करें और उसके बाद में टीकाकरण अभियान जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आए, तो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर क्या कुछ नजारा? जी प्रीति, बता दें कि सुधीर भंडारी के जो है वैक्सीनेशन के साथ ही यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज सुबह से ही एक उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई दिया एसएमएस जो हॉस्पिटल में। यहाँ पर तमाम वो जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो सब लोग जो वेल इक्विप्ड होकर के इस अभियान को प्रारंभ करने में जिस तरह का इनमें उत्साह दिखाई दिया। और अभी हाल थोड़ी मतलब कुछ क्षणों पहले ही सुधीर भंडारी सहित उनके जो साथी थे, उन्होंने जो है टीका लगवाया है, ऑब्जर्वेशन में है वो। लेकिन हम इन लोगों से ही ये जानना चाह रहे हैं, कोरोना जो वॉरियर्स के रूप में इन्होंने जो पिछले 7-8 महीने 9 महीने से लगातार जो प्रयास किया, उसी का ही आज ये परिणाम है कि वह महामारी जिसकी हम मानवता के लिए एक चुनौती थी, वह आज उस वैक्सीनेशन के रूप में सामने आई है। किस तरह से देखते हैं कि आज जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, एक खुशी का माहौल है पूरे देश में कि हिंदुस्तान पहला ऐसा जो देश बना जिसने कि वैक्सीनेशन खुद की बना करके जो है साबित कर दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत किसी से पीछे नहीं है विकसित देशों। क्या कहना आपका? नहीं, हमारे जो राजस्थान में है, हम भारत से भी पीछे नहीं है। भारत के अंदर जो राजस्थान का नाम है वो सबसे अग्रणी है। चाहे उसके अंदर जैसे हमारा भीलवाड़ा है, वो हमारे आदर्श के रूप में हमारा डिस्ट्रिक्ट वो हुआ था। आज भी हम वैक्सीन के बारे में बहुत ज़ोर शोर से इसका हमें खुशी है कि हम लोग जो वॉरियर से हैं, हम सभी टीका लगवाएंगे। जैसे ही हम लोगों का नंबर आएगा, हम सब उसके लिए तैयार हैं। कोई मन में बह नहीं है, कोई शंका नहीं है, हम इससे सब आश्वस्त हैं। पहले इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, एक तरह का एक इमेजिनेशन आई थी कि यह जो वैक्सीनेशन होगा, टीका होगा, किस तरह होगा, लेकिन वो भय जो है लोगों के दिल और दिमाग से दूर होता गया और सभी लोग अब ये चाहते हैं कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी ये टीका लग जाए ताकि कोरोना से मुक्ति मिले। हाँ, आज भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। जो कोरोना महामारी एक आपदा के रूप में प्रकट हुई थी, आज उसके अंत करने का समय स्टार्ट हो गया है और आज जो वैक्सीनेशन स्टार्ट शुरू हो रहा है, उससे हम अब निर्भय होकर के और ज़्यादा ढंग से मरीजों की पूरी सेवाएं कर सकेंगे। पहले एक जो इसको बीमारी को लेकर के एक माहौल बना हुआ था, तो सेवाएं करने में जो थोड़ी सी बहुत कठिनाई आ रही थी, अब वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी और एक पूरा सारा ढर्रा पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा। एक चुनौती थी कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना वॉरियर्स खासकर से मेडिकल और पैरामेडिकल जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक चुनौती थी कि किस तरह से इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकेगा। एक भय था, एक असमंजस की स्थिति थी कि कोरोना हर पल अपना रंग रूप बदल रहा है, उसकी कोई पहचान नहीं हो रही थी। जब भी आप कोई इलाज करते या कोई तरह का इस तरह का मरीज आता, तो उसकी जो रिएक्शंस होते वो अलग तरह के दिखाई देते थे। लेकिन अब चूँकि यह साबित भी हो गया कि इंडियन जो वैक्सीन बनी है वह कई रोगों में भी कारगर साबित होगी, कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी इसके कई फायदे हैं। क्या कहना? इससे क्या है कि अब जो वॉरियर्स में जो पहले डर लग रहा था कि हम किस तरह से इनका सेवा करें, हमें कोई इससे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो वैक्सीन आने से एक तो ये वहम मिट जाएगा वॉरियर्स में। दूसरा, इससे जो वैक्सीन लग रहा है इसके बेनिफिट तो आगे मिलने ही है। अब वो कितने बेनिफिट मिलते हैं वो तो अभी ज़्यादा अपन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरल है कि इंडिया मेड वैक्सीन है, वो पॉपुलर है क्योंकि वैक्सीन के क्षेत्र में इंडिया पहले से भी टॉप में रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, आगे भी वो इम्प्रूव करेगा। कोरोना जो वायरस था वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, खास करके वो बुजुर्ग लोग
जिनको कि और ज़्यादा बीमारियां होती है वो ज़्यादा प्रभावित करता, और उससे कई कैजुअलिटी भी हुई, कई लोग जो है मौत के मुंह में चले गए। लेकिन आज जब हम इस समय बात कर रहे हैं कोरोना के टीकाकरण की, तो अब उम्मीद की जाती है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और चुस्त तंदुरुस्ती के साथ में वापस जो है आदमी अपने काम पर ध्यान देगा, क्योंकि भय, आतंक और जो मानसिक तनाव था वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, खास करके आपके मेडिकल और पैरामेडिकल सिस्टम में। हर आदमी चिंतित था कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि हम इसको रोक सकते हैं। क्या करें? ये कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसमें अपनों को भी दूर कर दिया था बीमारी में, जबकि एक बीमार होता है तो पूरे परिवार वाले साथ लग जाते हैं। इस बीमारी में परिवार वालों को भी दूर रहने के लिए सतर्क कर दिया और उसी को अलग से आइसोलेट करना पड़ा। उन परिस्थितियों में हमारे कोरोना वायरस से उन्होंने परिवार वालों की मत बढ़ाई, बुजुर्गों को विशेष रूप से जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे उनको इतना समझाया कि आपको इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वैक्सीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इसकी शुरुआत करी है, हम उम्मीद करते हैं ये कारगर होगी। लोग जो हमसे सवाल करते हैं उसका हम भरपूर जवाब दे रहे हैं, उनको हिम्मत बढ़ा रहे हैं और आगे भी इस तरह से ऐसे रहेगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो वैक्सीन जितनी कारगर होगी उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे कि और भी वैक्सीन। बिल्कुल रमेश, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही डॉक्टर जो है लगातार आपने उनसे बात करी और वो भी बता रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं और लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द कोरोना जो है वो खत्म हो जाए। और जिस उम्मीद के साथ भारत सरकार की ओर से वैक्सीन बनाने के बाद में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो सही तरीके से हर एक इंसान तक हो जाए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।